Hi everyone, welcome and welcome back to our YouTube channel. In this video, we will discuss about rain-fed some agronomic measures. Agronomic measures वैसे measures हैं जिन्हें यूज़ करते हैं ताकि जो सॉइल इरोजन हो रहा है या फिर जो वाटर की वेस्टेज हो रही है उसे हम कम कर सकें। तो इसे अडॉप्ट किया गया है वैसे प्लेसेस के लिए जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होता है, वेयर स्लोप इज़ लेस दैन 2% एंड इरोजन प्रॉब्लम आर नॉट सीवियर। एग्रोनॉमिक मेजर का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे स्लोप जो है 2% से ज़्यादा ना हो और इरोजन प्रॉब्लम जो है बहुत सीवियर ना हो। ये जो मेजर्स है वो हेल्प करते हैं रेन ड्रॉप्स के कारण जो स्प्लैश इफेक्ट है उसे कम करने में, साथ ही साथ एक बेटर वाटर इनटेक रेट हो सके जिससे कि जो हमारा कंटेंट है ऑर्गेनिक मैटर का और सॉइल स्ट्रक्चर का वो इम्प्रूव हो सके और जो लैंड रन ऑफ है उसे भी कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके लैंड का। फर्स्ट हम कौन सा मेज़र यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट है हमारा कॉन्टूर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप अलोंग द कॉन्टूर ऑफ ए स्लॉप। हम स्लोप पे कुछ कल्टिवेशन करते हैं क्रॉप्स का, कॉन्टूर के जो कॉन्टूर बना रहता है उसके साथ ही उस कॉन्टूर के ऊपर में हम स्लोप जो होता है वहाँ पे कुछ कल्टिवेशन करते हैं क्रॉप्स का, जिससे कई सारे एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। पहला है सॉइल का कंजर्वेशन, वाटर का कंजर्वेशन, सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होता है, कंजर्व होता है, क्रॉप का एल्ड बढ़ जाता है, मच लेस जो पावर मतलब बहुत कम यूज़ होता है, जैसे मैकेनिकल पावर है या फिर ह्यूमन पावर है बहुत कम यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं हमारे इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टाइम कम लगता है। और साथ ही साथ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जस्ट लाइक द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टूर फार्मिंग ऑन द अनडल्टिंग लैंड इज टीडियस। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है मल्चिंग। हम मल्चिंग भी कर सकते हैं अगर स्लोप जो है 2% से कम है और इरोजन की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है तो मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग का मतलब होता है कि सॉइल सरफेस के ऊपर में किसी ऐसे मटेरियल का कवरिंग चढ़ा देना जिससे कि इवोपरेशन और जो सॉइल का वाटर जो है, जैसे कि अगर इवोपरेशन कम होएगा और जो सॉइल का वाटर है वो इम्प्रूव होगा। सो इट इज़ द डिफाइंड एज अ नेचुरल और आर्टिफिशियल अप्लाइड लेयर ऑफ अ प्लांट रेजिड्यू और अदर मटेरियल ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉइल। तो मल्चिंग को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी ऐसे नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल प्लांट रेजिड्यू को उसका लेयर बना देना किसी भी मटेरियल के ऊपर या फिर सॉइल का सरफेस के ऊपर, जिससे कि हमारा जो सॉइल इरोजन हो रहा था या फिर जो इवोपरेशन जो रेट था वो कम हो सके और मॉइस्चर जो कंजर्व रहे। Mulches are used for the various reasons, but water conservation and erosion control are the most important for the agriculture in dry region. Mulches जो है उसको हम बहुत सारे रीज़न के कारण यूज़ करते हैं, बट जो वाटर कंजर्वेशन है और जो इरोजन कंट्रोल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्राई रीजन्स के लिए। क्रॉप रेजिड्यूज़ में हम यूज़ कर सकते हैं लीव्स के मैन्योर्स को, स्ट्रॉ को, प्लास्टिक फिल्म्स को और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मल्चिंग के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, तो मल्चिंग का जो इफेक्ट है सॉइल वाटर पे होता है। पहले तो रन ऑफ को कंट्रोल करेगा, इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाता है, साथ ही साथ इवोपरेशन को कम करता है और वीड को भी कंट्रोल करता है। सॉइल टेम्परेचर को काफ़ी अफेक्ट करता है, रेडिएशन की शेडिंग हो जाती है, हीट का कंडक्शन होता है और ट्रैपिंग भी होता है हीट का। इवोपरेशन जो है वो कूलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ जो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स है वो भी बढ़ जाती हैं, ऑर्गेनिक जो मैटर है उनका एडिशन होता है एंड डिफरेंट तरह से नाइट्रिफिकेशन भी होता है, मिनरल्स की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, अफेक्ट करता है सॉइल बायोलॉजिकल रिजीम को, जैसे कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका एडिशन होता है, माइक्रोबियल और सॉइल फौना का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होता है, प्लांट रूट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है, सॉइल इरोडिबिलिटी को अफेक्ट करता है, साथ ही साथ सॉइल सैलिनिटी को भी अफेक्ट करता है, लीचिंग इवोपरेशन कंट्रोल होता है मल्चेस के थ्रू, रिड्यूस होता है, सब्सिक्वेंट रिटर्न मिलता है हमें सॉल्ट का जो लीच होता है उसके जोन में। देन बहुत सारे टाइप के हम मल्चेस का यूज़ कर सकते हैं। पहला है सॉइल मल्च और डस्ट मल्च। तो सॉइल और डस्ट मल्च जो है, इट इज़ द सॉइल सरफेस इज लूजेंड, इट एक्ट एज अ मल्च फॉर रिड्यूसिंग इवोपरेशन, इट इज़ कॉल्ड एज द सॉइल मल्च। अगर सॉइल सरफेस लूज है तो वो एक मल्च की तरह काम करता है जो इवोपरेशन रेट को कम कर देता है, जिसे कि सॉइल मल्च के नाम से जानते हैं या फिर डस्ट मल्च के नाम से जानते हैं। इंटर कल्टिवेशन करते हैं तो वो क्रिएट करता है सॉइल मल्च जो ग्रोइंग क्रॉप्स उसके बीच में, और इसकी यूज़फुलनेस जो है बढ़ जाती है, जैसे कि एल्फी सोल्स हो गए वहाँ पे, बट ये हेल्प करता है जो डीप क्रैक्स है वर्टिसोल में उसे क्रैक करने में। स्टबल मल्च,
क्रॉप रेजिड्यू जैसे कि वीट स्ट्रॉ और कॉटन स्टॉक, ये सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जिसे स्टबल मल्च बोलते हैं। एंड जो सॉइल सरफेस पे ये जो बचे रह जाते हैं, जैसे कि स्टबल मल्च की तरह, जैसे कि बताती हूँ, जब हमने गेहूँ की कटाई की, ठीक है, और जो राइस की कटाई की, तो उसके बाद में हमें कुछ मिल जाते हैं उसके स्ट्रॉज। उन स्ट्रॉज को हम चाहें तो वहीं पे छोड़ सकते हैं। अगर उसे छोड़ देंगे तो वो मल्च की तरह यूज़ हो जाएगा उसी जो हमारे खेत था उधर। स्ट्रॉ मल्च क्या होता है? स्ट्रॉ इज़ यूज एज अ मल्चिंग मटेरियल। स्ट्रॉ को भी हम मल्चिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। प्लास्टिक मल्च में प्लास्टिक मटेरियल जैसे कि पॉलीइथाइलिन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, इसे हम यूज़ करते हैं मल्चिंग मटेरियल की तरह। वर्टिकल मल्चिंग भी होती है जिसमें सब सॉइलिंग की जाती है, जो प्रोबेबली द मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, जो ब्रेक करता है हार्ड पैन्स को और इम्प्रूव करता है रूट पेनिट्रेशन को, एरेशन को बढ़ाता है, वाटर पर्कुलेशन को बढ़ाता है। To prolong the beneficial effect of the subsoiling, a method called the vertical mulching has been developed. The object of vertical mulching is to fill slot with the organic matter and keeping them open and functional for a longer period. इसका काम रहता है कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो जो हमारा स्लॉट है उसे फिल कर देगा वर्टिकल मल्चिंग के थ्रू। एंड जो इसका काम रहता है कि ओपन और फंक्शनल रखे बहुत लंबे टाइम तक ब्लैक सॉइल में, और इम्प्रूव करता है इन्फिल्ट्रेशन और स्टोरेज को भी। रेन वाटर का जो ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे इसका जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और स्टोरेज को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। वर्टिकल मल्च जो है वो फॉर्म करता है बहुत सारी चीज़ों को। ये कंसिस्ट रहता है डिगिंग नैरो ट्रेंचेज अक्रॉस द स्लोप एट द वर्टिकल एंड प्लेसिंग द स्ट्रॉ और क्रॉप रेजिड्यू इन द these ट्रेंचेस। दिस इज़ अ मोस्ट प्रैक्टिस इन द कॉफ़ी गार्डन। कॉफ़ी गार्डन इसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। एंड ये प्रून करते हैं, जैसे कि हम प्लांट की प्रूनिंग करते हैं, उसका जो मटेरियल है उसे भी हम कॉन्टूर ट्रेंच की तरह यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि बहुत सारे रोज़ जो होते हैं कॉफ़ी के बीच में जो रोज़ छोड़ी हुई होती है उसे वहाँ पे यूज़ करते हैं। ट्रेंचेस अराउंड द प्लांट इन द कॉन्सेंट्रिक ईच ईयर इन द वन सर्कल। तो जो कॉफ़ी का एरिया जो होता है जहाँ कॉफ़ी उगाए जाते हैं वहाँ पे ऐसे सर्कल में इसे बनाना पड़ता है, ऐसे राउंड राउंड करके हमें बनाना पड़ता है ट्रेंचेस को। एंड इसके साथ हमारा जो है मल्चेस का कंप्लीट हो गया है। हमें पढ़ना है स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है एंड उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।